Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। आज है थर्सडे मई 8 2025। आप देख सकते हो इवेंट्स कैलेंडर में मैं आ चुका हूँ मेटल माइन के। यहाँ पे एशियन सेशन में एक हॉटेस्ट न्यूज थी यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमने कल के सेशन में कवर कर ली थी। आप देख सकते हो एशियन सेशन एंड लंदन सेशन में कुछ खास मोस्ट इम्पैक्टेड न्यूज नहीं है, फिर भी एक 4:30 को यूके एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स आने वाले हैं, जो कि एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड न्यूज है। और शाम को 6 बजे यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो प्रीवियसली आए थे 241 के और अभी एक्सपेक्टेड डेटा है 231 के। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये शायद 231 के का फोरकास्ट है, बट ये ज्यादा आने के चांसेस है। अगर ये ज्यादा आता है तो प्रेशियस मेटल दोबारा हमें बूम होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यानी रोजगारी भत्ता, जिनके पास जॉब्स नहीं है वो गवर्नमेंट में क्लेम्स करते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की अगर मैं बात, इसके अलावा कुछ हाई इम्पैक्टेड न्यूज नहीं दिख रही है, बट एक न्यूज मैंने कवर की है जो अपने कैलेंडर इवेंट्स में यानी किसी भी कैलेंडर इवेंट में नहीं है, जो कि आज मॉर्निंग डिक्लेरेशन में आई हुई है, जो कि मैंने कवर रीड की है fxstreet.com से। आप देख सकते हो ये न्यूज आई थी। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैड big news conference on Thursday morning concerning a major trade deal. US President Donald Trump announcing during the Asian session trade as Thursday a big news conference for Thursday tomorrow morning 10 AM GMT। अगर ये 10 AM GMT की न्यूज है यानी ये हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 ये न्यूज आएगी। तो ट्रेडर्स आज के लिए जो हमें अनहिडन न्यूज है वो है टाइमिंग है 7:30 PM, यानी जो कुछ एक्शन आज होने वाला है वो होने वाला है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इन इवनिंग फ्रॉम 6 to 8 o'clock, बिकॉज 7:30 हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच दिखाई पड़ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच देने वाले हैं। तो इसके अलावा ये जो न्यूज है गोल्ड गेन्स एंड ट्रेड टॉक doubts, इसमें आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टार्टेड ही वुड नॉट कंसिडर रिड्यूसिंग द यूएस 145% tariff on China to advance trade war negotiation with Beijing ahead of scheduled meeting between US and Chinese officials in Switzerland, dumping hopes for breakthrough। इसके अंदर जो मेन की पॉइंट्स है ये है कि यूएस और चाइना, जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो 145% जो उन्होंने टैरिफ लगाया है चाइना पे वो रिड्यूस करने के लिए रेडी नहीं है। इसके रिगार्डिंग स्विट्जरलैंड में जो यूएस ऑफिशियल्स और चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली थी। Meanwhile, experting pressure of the non-yield asset for the Federal Reserve held benchmark interest rate steady as expected, and the warn of rising risk of both inflation and unemployment, reinforcing the caution stand of further rate changes। इसका मतलब जो पॉवेल है फेड चेयर के ये है, उन्होंने अपना जो बेंचमार्क रिजर्व का सेट किया था यानी इंटरेस्ट रेट था वो स्टेडी रखने वाले हैं, बिकॉज उन्हें ऐसे लगता है कि चाइनीज यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज टैरिफ वॉर के चलते चल रही है ग्लोबली, तो इसके वजह से मार्केट के अंदर एक हाई वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। इसके लिए वो अपना जो रिजर्व बैंक का रेट है वो स्टेडी रखना चाहते हैं, पर इसके वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट हैप्पी, ही इज वांट टू, मतलब उनको चाहिए कि जो रिजर्व रेट है वो कम किए जाए। इसके ऊपर से दोनों का वाद विवाद चल रहा है और इसके चलते आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रीफोर्सिंग कॉशन स्टैंड टू फर्दर रेट चेंजेस, और इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का भी इंक्रीमेंट होने की चांसेस है। इसके लिए मैंने कहा था कि जहां आपको दिखाई पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था 241 के प्रीवियसली और अभी आया है 231 के, तो डेफिनेटली अभी इस न्यूज के बाद
मुझे लगता है कि फोरकास्ट में चेंजेस होंगे और डेटा 231 के से ज्यादा आने का हाई परसेंट चांसेस है। और आप देख सकते हो लास्ट 3 लाइन्स फेड चेयर पोवेल आल्सो नोटेड दैट ही द सेंट्रल बैंक इज नॉट कंसिडरिंग अ preventive rate cut in response to potential economic impact on Trump tariff. Definitely Trump टैरिफ के ऊपर पवेल चेयर जो सेंट्रल बैंक के हेड है उन्होंने कहा है कि इम्पैक्ट हमें ग्लोबली मार्केट में दिखाई देगा, इसके लिए वो रेट कट नहीं करना चाहते। सो दिस आर द मेजर न्यूज आप देख सकते हो ओवरऑल ऑन अ फंडामेंटल एनालिसिस। और इसके साथ बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ फॉर द ऑन चार्ट। तो आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे ऑन XAUUSD चार्ट यानी गोल्ड के। कल मैंने आपको लेवल्स दिए थी 3404 से लेके 3360। आप देख सकते हो मार्केट पूरा सेशन यानी कल का पूरा दिन इसी जोन के अंदर ही घूम रहा था। सो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है कि मार्केट बिकम अ साइडवेज ऑन द जोन ऑफ 3404 से लेके 3360। तो ये हो गया कल के लिए कल की लेवल्स, जिसे अब मैं रिमूव कर रहा हूँ और हम देखेंगे आज के लिए हमें कुछ हाई इंपैक्टेड न्यू लेवल्स मिले हैं या नहीं। इसके लिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1 डे के चार्ट पे। आप देख सकते हो मार्केट ने बाउंस बैक किया था अपने लेवल 3233 से टिल 3400, बट आप एक शॉर्ट नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी कैंडल नहीं मिली है जो बिटवीन 3300 एंड 400 के बीच में है। तो जो मेरा अनुमान है शायद मार्केट पहले कोशिश करेगा इन लेवल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट करने के लिए। इसी वजह से मार्केट फिलहाल हमें दिख रहा है फ्रॉम रिजेक्टिंग टू ओवरऑल हाई। तो जिस तरह से आज की ओपनिंग हुई है इसके बारे में और आज आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो आज के लिए मार्केट ओपन हुआ था 3272 और इसने कोशिश की है 3400 के ऊपर जाने की। और आज के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिला है बिटवीन दिस लेवल से टू दिस लेवल जो कि है 3415 से लेके 3378 के आसपास। सो दिस गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई लेवल। यहाँ से अभी भी आपको दिख रहा होगा अगर मार्केट इज स्ट्रॉन्ग देन मार्केट हैव टू क्लाइम फर्स्ट टिल 3400 और इसके बाद इसे ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी। पर जिस तरह से मैंने कहा ऑन मेजर चार्ट हमें दिखाई पड़ रहा है कि 3300 और 400 के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट नहीं हुआ है। तो लेट इट दिस कैंडल गेट स्टेबल बिटवीन दिस, यानी आज का दिन तो नहीं बिकॉज आज मार्केट 3400 को टच हो चुका है यहाँ पे। तो पहले शायद आज का पूरा दिन मार्केट बिटवीन 3400 से लेकर 3300 के बीच में ही रहने की कोशिश करेगा। और कल का दिन ऐसा होगा जो मार्केट विल बी नॉट गोइंग 3400 और नॉट गोइंग 3300 बिटवीन, यहाँ पे कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट करेगा। उसके बाद शायद मार्केट हमें आइदर 3400 प्लस या 3300 डाउन दिखाई पड़ सकता है। सो आज के लिए आपकी की पॉइंट्स और की लेवल्स आज के लिए की लेवल्स है 3414 से लेकर 3377 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट है फ्रॉम 3400। सो आपको इस तरह से ट्रेड करना होगा कि मार्केट इस जोन में आपको मिले तो आप सेल के लिए जा सकते हो। बट माय सजेशन इज टू यू कि आप ढूंढिए कि मार्केट कहां से एक लोअर लो क्रिएट कर रहा है, पर डोंट टारगेट 3300। मुझे नहीं लगता मार्केट 3300 तक आएगा, बट शायद
मैं गलत हूँ और मार्केट 3300 पे आ जाए, ये हमें कल ही देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए आज के की पॉइंट्स, की लेवल्स है 3414 से लेके 3377, जहां आप सेल के लिए जा सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट कैन बी come down till 3320 or 3310 max. So overall, this is from Forex Trading News channel. Thanks for watching.